Hello everyone. So today we will do chapter Madhu's Wish. Okay, so let's start it. मधु loved food. मधु को किससे प्यार था? फूड यानी कि खाने से. He always wanted to eat different kinds of food and snacks. अब उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? उसे पसंद था डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. ही ऑलवेज वॉन्टेड, हमेशा चाहता था टू ईट, खाना, डिफरेंट काइंड्स यानी अलग अलग तरह का खाना. और स्नैक्स क्या होते हैं? जो खाना नहीं होते हैं. बेसिकली हम कुछ भी, जैसे हम मट्ठी खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन, ये स्नैक्स हो गए. लेकिन खाना नहीं हुआ प्रॉपर हमारा. दाल चावल रोटी सब्जी ये सब नहीं हुआ है ना. वो हमारा प्रॉपर खाना होता है. और ये स्नैक्स जो हम बीच में चटर पटर खाते रहते हैं ना, उल्टा सीधा खाते रहते हो आप लोग, तो वो सब स्नैक्स होते हैं. ठीक है. सो ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग. टायर्ड, थकना. नेवर मतलब कभी भी नहीं. कभी भी थकता नहीं था. किससे? ईटिंग से, खाने से कभी भी नहीं थकता था. हमेशा खा सकता था, वो पूरे दिन खा सकता था. एवरी डे एट नून ही वुड सिट अंडर अ banyan ट्री एंड ईट हिज लंच. रोज दोपहर को, नून मतलब दोपहर को, ही वुड सिट बैठता था. कहाँ पे बैठता था? अंडर अ, नीचे. किसके? बैनियन ट्री. अब ये बैनियन ट्री क्या होता है? बरगद का पेड़. ये देखिए, बरगद का पेड़ ऐसा पेड़ होता है जिसकी ऐसे जटाएं होती हैं. ये जैसे जटाएं दिख रही है ना आपको, ये वाले होता है बरगद का पेड़. ठीक है. सो एक बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठ के हमेशा अपना खाना खाया करता था. अपना जो लंच होता था, दोपहर में बैठ रहा है तो ऑब्वियसली वो लंच कर रहा होगा, है ना. सो लंच हमेशा वहाँ बैठ के करता था. नाउ वन डे, एक दिन, ही वॉज एज ही वॉज ईटिंग, जब वह खाना खा रहा था, एन ओल्ड मैन केम. अब एक ओल्ड मैन आया. ये देखिए, ऐसा एक ओल्ड मैन आया. मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम. अब सॉरी फॉर हिम मतलब उसे सॉरी नहीं बोलने जा रहा था कि कोई गलती हो गई. सॉरी, हम किसी के लिए सॉरी फील तब करते हैं जब हम किसी पे बहुत दया आती है, हमें उसके लिए बुरा फील होता है ना, तो इट मीन्स हम वी आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट पर्सन. सो वैसे ही वो उसके लिए सॉरी फील करता है एंड शेयर्ड हिज फूड विद हिम. और उसको लगता है कि इस ओल्ड मैन ने, इन बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया होगा या नहीं. सो वो अपना खाना शेयर करता है. The old man was so the old man was so happy that he was leaving. जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब वो जा रहा होता है. और क्या कहता है? माई चाइल्ड यू हैव बीन सो काइंड. मेरे बच्चे, आप मेरे साथ इतने काइंड हुए हैं. इन रिटर्न, अब इसके बदले में, यू कैन विश फॉर एनी थिंग. विश यानी आप मांग सकते हो. विश, कोई भी विश मांग सकते हो. फॉर एनी थिंग फ्रॉम दिस ट्री यानी इस ट्री से. फ्रॉम दिस ट्री यानी इस ट्री से तुम कुछ भी मांग सकते हो. एंड इट विल बी ग्रांटेड. एंड इट विल बी ग्रांटेड. ग्रांटेड का मतलब क्या होता है? मान लेना. यानी कि वो चीज़ आपको दे दी जाएगी. ठीक है, दे देना जैसे. तो मधु फेल्ट वेरी हैप्पी. मधु बहुत खुश फील करता है कि हो वेरी गुड, हमारी मेरी कोई विश पूरी होगी. नाउ व्हाट डू यू थिंक मधु विल डू नाउ? अब आपको क्या लगता है कि मधु क्या करेगा, क्या मांगेगा? अब इतना खाने का शौकीन बच्चा खाना नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा? ओके, सो लेट्स चेक इट. ही थॉट आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अब वो क्या सोचता है? उसने सोचा आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अब तो मैं अलग अलग तरह के खाने मांग सकता हूँ. एंड इन्जॉय दैम फॉर एवर. इन्जॉय कर सकता हूँ हमेशा के लिए. ही सैट डाउन. वो बैठ गया. एंड क्लोजिंग हिज आइज, और अपनी आइज को क्लोज कर लिया. ओ ट्री लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. उसने क्या बोला? ओ ट्री प्लीज़ मुझे जो है डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के खाने दे दो. नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं. अब उसने ये विश मांगी. ये देखो, ये विश मांग रहा है ट्री से.
ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री. अब हर्ड मतलब सुना. क्या सुना? अ वॉइस, एक वॉइस. फ्रॉम द ट्री, कहाँ से आ रही थी वो वॉइस? द ट्री, उस ट्री से. यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? थिंक इट ओवर, दोबारा सोच लो. विदाउट थिंकिंग, विदाउट मतलब बिना सोचे. बिना सोचे मधु सेड, मधु ने कहा. नथिंग एल्स, और कुछ नहीं. फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डूज, सबसे पहले उसने क्या मांगा? लड्डू. सबसे पहले उसे लड्डू इतने पसंद थे कि सबसे पहले उसने लड्डू की डिमांड कर दी कि मुझे लड्डू दे दो. एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड. बास्केट, ये देखियो, ये जो बास्केट है फुल ऑफ लड्डू, इसमें कितने सारे लड्डूज हैं. एंड अपीयर्ड यानी कि वो प्रकट हो गए, वो सामने आ गए. ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, अब वो बहुत खुश हो गया और मज़े से उन्हें खाने लग गया. आफ्टर सम टाइम ही गॉट बोर्ड, अब वो उससे बोर हो गया कि मैं कितने लड्डू खाऊं. देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, अब उसने किसके बारे में सोचा? थॉट. थॉट मतलब ये है थिंक की पास्ट फॉर्म. ठीक है, थिंक मतलब सोचना, सोचने का पास्ट फॉर्म जो होता है वो थॉट होता है. सो ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, अब उसने कलरफुल फ्रूट्स के बारे में सोचा. इमिडिएटली फ्रूट इन बास्केट अपीयर्ड, अब इमिडिएटली बिल्कुल एकदम से क्या हो गया? फ्रूट इन बास्केट, उस बास्केट में अपीयर हो गए. एक बास्केट में बहुत सारे कलरफुल फ्रूट्स आ गए. ही स्टार्टेड ईटिंग दैम, अब वो क्या करने लगा? शुरू कर दिया खाना. There were grapes, mangoes, apples, bananas, यानी there were grapes, अंगूर, आम, एप्पल्स मतलब सेब, बनाना, बनाना मतलब केले, जैक फ्रूट मतलब कटहल, मेलन्स खरबूजा, गुआवास यानी कि अमरूद, ऑरेंजेस यानी संतरे, एंड मैनी मोर यानी इतने सारे फ्रूट्स थे वहाँ पे. राइट. देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट्स, अब वो फिर से बोर हो गया कि मैं फ्रूटी फ्रूट खा रहा हूँ, बस अब नहीं खा सकता. ही आस्क्ड फॉर सेवरीज. अब सेवरीज क्या होता है? सेवरीज होती हैं मतलब चटपटी चीज़ें कह लो, जैसे कि हम समोसे, कचौड़ी, ये सब मठरी, पोटैटो चिप्स, ये सब जो खाते हैं ये भी प्रॉपर खाना नहीं होता है, बट हम एज अ स्नैक्स बोल सकते हैं. ठीक है, स्नैक्स लगा लीजिए. थोड़े से स्नैक्स में थोड़ी ये हैवी हो जाते हैं सेवरीज जो होती है. इमीडिएटली सेवरीज लाइक मठरी, समोसे, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स एंड वड़ा अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट. अब ये देखिए, इस बास्केट में इतनी सारी चीज़ें आ गई हमारी, समोसे, चिप्स, कचौड़ी, वड़ा, सब कुछ आ गया. एंड ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग दैम, अब वो हैप्पीली मतलब खुशी से शुरू कर दिया उसने उन्हें खाना. एज ही वॉज ईटिंग ही सडनली गॉट हिकअप्स. एज ही वॉज ईटिंग, जब वो खा रहा था, ही सडनली एकदम से उसे क्या स्टार्ट हो गए? हिकअप्स. हिकअप्स क्या होती हैं? हिचकियाँ. हिक हिक, जैसे ही देखो बच्चा हिक हिक कर रहा है, आप सभी को भी हिचकियाँ आती होंगी जब आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं. ही लुक्ड अराउंड, अब उसने इधर उधर देखा. देयर वॉज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, अब वहाँ पे सब जगह फूड था जो कि उसने मंगाया था. अब क्या क्या फ्रूट, जैसे उसने लड्डू की बास्केट है, फ्रूट बास्केट है, सेवरीज की बास्केट है, बट वहाँ पे कहीं पे भी पानी तो था ही नहीं. सो ही आस्क्ड फॉर वाटर. ही आस्क्ड फॉर वाटर, अब उसने वाटर मांगा. बट द ट्री सेड यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर. फिर उस ट्री ने क्या जवाब दिया? तुम्हें तो सिर्फ फूड चाहिए था, पानी थोड़ी चाहिए था. सो वॉट इफ़ आई डोंट गेट वाटर, तो वो खुद ही मन में सोचता है, अपने आप को हम कन्विंस करते हैं ना कई बार, तो वैसे ही मन में खुद को कन्विंस करता है कि ठीक है वाटर नहीं मिल रहा, आई विल हैव शरबत, खीर, बादाम मिल्क फॉर माई थर्स्ट यानी कि मेरे को प्यास लग रही है ना, तो ठीक है, बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं वाटर की, मैं वो पी लूँगा, जैसे मैं शरबत पी लूँगा, खीर खा लूँगा, बादाम मिल्क ले लूँगा. मधु सून और मधु सून
ऑल दीज अपीयर्ड इन जग्स। अब थोड़ी देर बाद वो सारी की सारी चीज़ें उसके सामने आ जाती हैं। मधु ड्रैंक दैम ऑल बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप। अब मधु ने ड्रिंक की पास्ट फॉर्म होती है ड्रैंक, राइट। जो हमारा ड्रिंक होता है उसकी पास्ट फॉर्म होती है, ड्रिंक का मतलब क्या होता है पीना, एंड ड्रैंक मतलब पिया, ठीक है। अब मधु ने क्या किया, मधु ड्रैंक दैम ऑल, वो सारी चीज़ें पी ली, बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, हिकअप्स बंद नहीं हुए। दे बिकेम लाउडर, अब वो और ज़्यादा तेज होने लग गए थे कि भाई मुझे पानी चाहिए, आप मुझे पानी नहीं दे रहे हो, तो वो और ज़्यादा लाउडर हो गए थे। ही वॉज नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, यानी अब उसे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, उसे मतलब चाहिए ही था पानी की, बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पानी ही चाहिए। ही प्रेड टू द ट्री, प्रे करी, प्रे क्या होती है, हम किसी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो हम प्रे करते हैं ना, तो उसने भी प्रे करा, किसके लिए, वाटर के लिए, उस ट्री से। मे ऑल दीज फूड डिसअपियर, मतलब डिसअपियर गायब हो जाए। डिसअपियर का मतलब क्या होता है, गायब हो जाना, ये सारा फूड ना डिसअपियर हो जाए। लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इनकी जगह पे, इंस्टेड मतलब इनकी बजाय, इनकी जगह पे मुझे क्या मिल जाए, वाटर मिल जाए। आर यू श्योर, तो ट्री से आवाज़ आती है कि तुम पक्का ना, तुम्हें पानी चाहिए। द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, येस आई एम श्योर, नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो यस, वो बोलता है हाँ बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे अब पता चल गई है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, मुझे वो पता चल गया। प्लीज़ गिव मी वाटर नाउ। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, नो अदर, और कोई भी ड्रिंक जो होती है वो रिप्लेस नहीं कर सकती पानी को। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, प्लीज़ मुझे दे दो सिर्फ पानी। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, अब वो एक जग आ गया जिसमें पानी था, अपीयर हुआ, सामने प्रकट हुआ। थर्स्टी मधु, अब वो हमारा थर्स्टी मधु बन गया, यानी प्यासा मधु। ड्रैंक एज दो ही हैड नेवर सीन वाटर, अब उसने इस तरीके से उसे ड्रिंक करा, पिया, जैसे कि ही नेवर सीन, नेवर मतलब कभी भी, सीन मतलब सीन इज़ अ पास्ट फॉर्म ऑफ सी सॉ सीन, जो उसका वर्ब थर्ड फॉर्म होती है वो हमारा सीन होता है, ठीक है। तो ऐसा लगा कि उसने कभी पानी देखा ही नहीं हो। हिज हिकअप स्टॉप्ड, अब जो उसकी हिचकियाँ थी वो बंद हो गई, स्टॉप हो गई। ही वॉज नो लॉन्गर थर्स्टी, और वो अब थर्स्टी बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी प्यासा नहीं था, क्योंकि उसे उस पानी की इम्पोर्टेंस पता चल गई कि खाना चाहे आप कितना भी खा लें, लेकिन पानी की जगह कोई नहीं ले सकता है, राइट। एंड दैट इज़ द रीज़न वी शुड नॉट वेस्ट water. Okay, I hope this chapter is now clear to you all. Thank you.